आज जो हम ऑटो कैड में आगे बढ़ेंगे उसमें हम ऑटो कैड के बाकी के टूल्स भी देखेंगे लाइन टूल के अलावा। इसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से स्टार्ट ड्राइंग पर। ये ओपन हो रहा है, ये ओपन हो चुके हैं यहाँ पर विंडो। इसमें हमारा ये यहाँ पर लाइन टूल है, लाइन टूल हम देख चुके हैं। और लाइन टूल के अलावा भी अपने पास में लाइन टूल को अगर ऑन करना है तो एल एंटर करेंगे, या फिर डायरेक्टली टूल की हेल्प से भी इसको हम डायरेक्टली यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। उससे पहले एक चीज अपन ने देखी थी कि यहाँ पर अगर ये डायनेमिक इनपुट ऑन नहीं है तो आप इसको ऑन कर लें। ये ऑन कर लिया, लाइन टूल हमने ऑन किया। फर्स्ट पॉइंट कितना देना है, मान लीजिए मेरे को F8 दबाया तो ऑर्थो मोड ऑन हो जाएगा। यहाँ पर मैंने 10 एंटर किया, एंटर। और यहाँ पर भी मैंने 8 एंटर किया, एंटर। यहाँ पर मैंने 5 एंटर किया। और इस तरह से लाइन हमारी बन जाएगी। इसका बटन दबाएंगे तो लाइन का वो टूल ऑन ऑफ हो जाएगा। उसके बाद अगर डिलीट करना है तो इस तरह से भी जा सकते हैं हम, या फिर इस तरह से भी हम जा सकते हैं। डिलीट कर दिया। नेक्स्ट टूल हमारे पास में आता है जिसका नाम है पॉलीलाइन। अगर आप देख रहे हैं और आपके पास में कॉपी पेन नहीं है तो आप कॉपी पेन का जरूर यूज करिए ताकि लिखते जाएं। आगे अभी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, बाद में आप जरूर प्रैक्टिस करेंगे, अदरवाइज आप सब कुछ भूल जाएंगे। तो आप कॉपी पेन तो कम से कम साथ में लेके रखो। पॉलीलाइन, पॉलीलाइन टूल है हमारे पास में। पॉलीलाइन की शॉर्ट की है POL। POL तो PL, पॉलीलाइन, इसको हम पॉलीलाइन बोलते हैं। पॉलीलाइन, ये हमारा पॉलीलाइन टूल है। या फिर यहाँ से भी आप डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं तो ये टूल ऑन हो जाता है, जिसको बोलते हैं हम पॉलीलाइन। या फिर PL एंटर करेंगे तो पॉलीलाइन टूल ऑन हो जाएगा। अभी आपसे पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, हमने फर्स्ट पॉइंट दिया। सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, F8 दबाएंगे, हटा देंगे तो ये यहीं पर लाइन ड्रॉ होने लगेगी। और डायमेंशन के साथ भी दे सकते हैं। मैंने F8 एंटर कर दिया, 5 एंटर। और उसके बाद में यहाँ पर 7 एंटर। उसके बाद में यहाँ पर 3 एंटर। यहाँ पर हमने 4 एंटर और F8 हटा दिया यहाँ पर। तो F8 हटाने के बाद में 5 एंटर। इस तरह से भी इंक्लिनेशन दे सकते हैं। या फिर मैंने यहाँ 10 और एंटर नहीं करके टैब दबाया तो यहाँ पर अब ये एंगल पूछने लगा। ये देखिए एंगल बन रहा है, ये 90 का होगा समथिंग समथिंग, और ये यहाँ पर मैंने 90 और 135 दे दिया कुछ इस तरह से भी, और इसका बटन लगा दिया। तो ये जो आपने यहाँ पर बनाया है ये आप लाइन टूल की हेल्प से भी बना सकते हैं और पॉलीलाइन टूल की हेल्प से भी बन सकता है, इसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब कुछ आप लाइन टूल की हेल्प से भी बना सकते हैं। पर लाइन टूल और पॉलीलाइन में डिफरेंस कितना है? लाइन टूल और पॉलीलाइन में डिफरेंस ये है कि जब आपने ये लाइन बनाई है तो ये देखिए, मैं अगर इस लाइन के एक पोर्शन को सेलेक्ट करता हूं तो फिर एक ये सिंगल लाइन ही सेलेक्ट होती है। पर यहाँ पर मैं कहीं पर भी सेलेक्ट कर लूंगा ना तो पूरी की पूरी लाइन सेलेक्ट होगी। कहीं पर भी बीच में भी कहीं सेलेक्ट कर लिया तो पूरी लाइन सेलेक्ट होती है, मतलब ये कनेक्टेड लाइन होती है। यहाँ पर अगर मैंने बीच में सेलेक्ट किया तो ये सिंगल लाइन में सेलेक्ट होती है। तो ये एक डिफरेंस होता है पॉलीलाइन का और लाइन का, कि ये लाइन पूरी अपने आप में कनेक्टेड लाइन होती है और ये कनेक्टेड लाइन नहीं होती। लाइन जो टूल से बनती है वो अपने आप में सिंगल लाइन होती है इस तरह से। तो ये एक डिफरेंस होता है। उसके बाद लाइन और पॉलीलाइन में दूसरा डिफरेंस आपको ये देखने को मिलता है कि जब आप लाइन टूल से बनाते हैं, ये मैंने 10 दिया, एंटर किया, यहाँ पर दिया 5 दिया, एंटर किया, इंक्लाइन इंक्लाइन भी बना सकते हैं, इसके बाद दबा दिया, हटा दिया। पर ये पॉलीलाइन में एक बात और ऐड होती है, वो ये होती है कि आप यहाँ पर चाहें तो, अभी देखिए मैंने यहाँ पर क्लिक नहीं किया है ना, यहाँ पर क्लिक नहीं कर रहा हूं मैं, यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, राइट बटन को क्लिक करता हूँ। राइट बटन को मैंने क्लिक किया तो राइट बटन को क्लिक करने से क्या होता है कि यहाँ पर ये आर्क
का ऑप्शन आपके पास में मिल जाता है। मतलब आप इससे आर्क भी बना सकते हैं। किस तरह की आर्क? आर्क पर क्लिक करें, ये देखिए इस तरह से आर्क भी डेवलप आप कर सकते हैं इस तरह से। अब ये आर्क बन गई और ये पॉलीलाइन की हेल्प से आप आर्क बना रहे हैं। अभी आपको आर्क नहीं बनाना है तो राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप लाइन पर क्लिक कर दीजिए। तो अब ये स्ट्रेट लाइन बनने लगेगी, जैसी भी आप चाह रहे होंगे वैसी लाइन बनने लगेगी इस तरह से। फिर से अगर आपको लग रहा है कि मुझे आर्क क्रिएट करना है तो मैं राइट क्लिक करूंगा और ये आर्क बटन पर चला जाऊंगा तो यहाँ से आर्क बन जाएगी। इसके आप बटन दबा दूं मैं तो जितना भी बना होगा उतना बन जाएगा। तो ये एक लाइन और पॉलीलाइन में डिफरेंस दूसरा ये मिलता है आपको देखने के लिए कि आप लाइन टूल की हेल्प से आर्क इस तरह की कंटिन्यूअस में नहीं बना सकते, पर आप पॉलीलाइन से आर्क भी बना सकते हैं। दूसरा टूल हमारे पास में मिलता है यहाँ पर। नेक्स्ट टूल हमारे पास में है सर्कल। ये है हमारे पास में टूल सर्कल। अब सर्कल टूल में हमारे पास में ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आप इसको यहाँ से नीचे खोलेंगे, ये जो ट्राइंगल बटन है इसको आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास में और भी ऑप्शन मिलेंगे सर्कल के, जिसमें एक सर्कल है यहाँ पर सेंटर और रेडियस, एक है हमारे पास में सेंटर और डायमीटर, एक है 2 पॉइंट, एक 3 पॉइंट, एक 10-10 रेडियस और एक 10-10-10। ये हमारे पास में यहाँ पर 6 टाइप के सर्कल मिलते हैं। अब 6 सर्कल को बनाने का तरीका क्या होता है? पहला सर्कल हम समझते हैं। पहला सर्कल क्या पूछता है आपसे कि सेंटर और रेडियस। देखिए यहाँ पर मैं सर्कल के पास जाता हूँ ना तो एक पॉपअप विंडो भी खुलती है साइड में इस तरह से। इसमें देखिए 2 क्रॉस लिखे हुए हैं, यहाँ पर आप देखेंगे तो 2 क्रॉस लगे हुए हैं। 2 क्रॉस का मतलब है कि भाई आपको सेंटर सर्कल का पहले एक सेंटर पॉइंट डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या सेंटर पॉइंट रहेगा, और दूसरा आपको रेडियस डिसाइड करनी है सेंटर सर्कल की। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ सर्कल पूछ रहा है आपसे, तो मैंने यहाँ पर एक सेंटर पॉइंट दे दिया। अब आपसे वो रेडियस पूछ रहा है, सर्कल की रेडियस बताइए। सर्कल की रेडियस मैंने दे दी 10 mm, एंटर कर दिया तो ये 10 mm रेडियस का सर्कल हमारे पास बन गया। फिर से सेंटर स्पेसिफाई पॉइंट और फिर दूसरा 15 दाग के मैंने एंटर किया तो 15 रेडियस का मतलब कि इसका डायमीटर होगा 30। आप चाहो तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये रेडियस का ऑप्शन है, ये डायमीटर का। रेडियस पर जाकर मैंने इसको क्लिक किया, ये 15 रेडियस दिखाने लगा। अब ये छोटा दिख रहा है, इसको बड़ा कैसे करेंगे? तो DIM डायमेंशन स्टाइल पर आप जाएंगे। डायमेंशन स्टाइल पे जाने के बाद में यहाँ पर मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे। मॉडिफाई पे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो फिट पर आप जाएंगे। फिट पर यहाँ पर ओवरऑल जो स्केल है, इस स्केल को मैं बढ़ा के 10 कर देता हूँ। ओके किया और सेट करेंट पर क्लिक कर दिया हमने, ओके कर दिया। तो ये देखिए 15 रेडियस का हमारे पास में एक सर्कल बन गया है। सेम अब यहाँ पर आप डायमीटर भी इसको देना चाहते हैं। अब मैं इसको डायमीटर में चेक कर लेता हूँ कि मैंने 10 रेडियस का इसको बनाया था, तो 10 रेडियस के हिसाब से डायमीटर इसका 20 होना चाहिए। तो ये देखिए इसका डायमीटर 20 यहाँ पर शो कर रहा है। तो इस तरह से आप सर्कल, उनका डायमीटर, उनकी रेडियस यहाँ पर डिनोट कर सकते हैं। तीसरा हमारे पास में जो ऑप्शन आता है इसका नाम है सेंटर और डायमीटर। मतलब यहाँ पर आपको एक सेंटर देना है। मैंने टूल को ऑन कर लिया है, स्पेसिफाई सेंटर, और दूसरा हमको देना है डायमीटर कि कितना डायमीटर रहेगा। अब रेडियस नहीं देनी है आपको, उस डायमीटर मैंने दे दिया मान लीजिए 10। तो डायमीटर 10 लिया है मतलब कि इसकी 5 रेडियस का ये सर्कल बना होगा। यहाँ पर अपन देखते हैं तो ये 5 रेडियस का सर्कल यहाँ पर बना है, क्योंकि आप यहाँ पर डायमीटर देकर सर्कल बना रहे हैं। नेक्स्ट जो आपके पास में आता है टूल, उस टूल का नाम है 2 पॉइंट। 2 पॉइंट क्रिएट करके आपको सर्कल बनाना है। अब 2 पॉइंट मैंने टूल ऑन किया। 2 पॉइंट कौन कौन से हो सकते हैं? पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया। अब इसमें जो सर्कल का
रेडियस या सर्कल का डायमीटर होगा वो आपके हैंड पे नहीं है अभी, वो बाय डिफॉल्ट आएगा। बाय डिफॉल्ट कैसे आएगा, यहाँ पर हमने सर्कल का रेडियस लिया तो सर्कल का रेडियस अब वो जो भी होगा जो 2 पॉइंट के बीच में होगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक लाइन दी, फिर भी आप देना चाहते हैं कि नहीं हम कंट्रोल करेंगे सर्कल का डायमीटर, तो सर्कल का मैंने 5 रेडियस दी, ये वाली 5 रेडियस हो गई ये, और उसके बाद में यहाँ से फिर एक और लेंथ हमने यहाँ पर दे दी, ये वाली लेंथ हमने दे दी इसकी 8, और यहाँ पर 5 का फिर से। तो इतनी बात तो आपको पता है कि ये डिस्टेंस इनकी दोनों के बीच की 8 है। यहाँ पर अपन डिस्टेंस से देख सकते हैं कि इसकी और इसकी डिस्टेंस दोनों की 8 है। तो अब आप 2 पॉइंट सर्कल बनाना चाहते हैं तो 2 पॉइंट सर्कल आपको यहाँ से बन जाएगा। 2 पॉइंट सर्कल पे आपने क्लिक किया, पहला पॉइंट आपका यहाँ पर सेंटर पे आ सकता है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर सेंटर पे आएगा। तो अब सर्कल का जो डायमीटर होगा वो सर्कल का डायमीटर 8 आएगा। ये देखिए, इस तरह से 2 पॉइंट सर्कल आप क्रिएट कर सकते हैं। 2 पॉइंट को लेकर, कोई भी 2 पॉइंट को लेकर आप क्रिएट कर सकते हैं। सेम इसी तरह की कंडीशन बनती है आपके साथ में जब आप 2 पॉइंट की जगह पर यहाँ पर 3 पॉइंट सर्कल बनाते हैं। 3 पॉइंट सर्कल, 3 पॉइंट्स। अब 3 पॉइंट्स कोई भी 3 पॉइंट्स हो सकते हैं। वहां पर हमने फर्स्ट पॉइंट दिया, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट ये दिया हमने, सेकंड पॉइंट ये दे दिया, और थर्ड पॉइंट हमने ये दे दिया। तो इस तरह से हमारे पास में फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट से सर्कल बन जाता है। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट, ये हमारा 3 पॉइंट से सर्कल बन गया। मैं फिर से एक लाइन ड्रॉ करके यहाँ पर एक लाइन बना लेता हूं। मैंने यहाँ पर इस तरह से लाइन बना ली है, ये 3 लाइन। अब मैं चाह रहा हूँ कि एक सर्कल यहाँ पर बन जाए जो तीनों लाइन को के इस पॉइंट को कनेक्ट करता हो। तो हम यहाँ से इस तरह की कंडीशन में जब भी हम फंसेंगे तो यहाँ पर 3 पॉइंट सर्कल का यूज करेंगे। 3 पॉइंट सर्कल हमने टूल ऑन किया, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया, सीक्वेंस में हम लेंगे, और दूसरा पॉइंट हमारा ये हो गया। अब इस सर्कल का रेडियस या डायमीटर क्या होगा, वो जब उसकी डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली वो सेट हो जाएगा। नेक्स्ट, इनको पहले हटा देता हूँ, स्पेस ले रहे हैं ये। नेक्स्ट जो हमारे पास में टूल है उसका नाम है टेन रेडियस। 10 का मतलब होता है बेटा यहाँ पर टेंजेंट, टेंजेंसी। ये देखिए आपके पास में एक ये जो रेड कलर का सर्कल यहाँ पर दिख रहा है पिक्चर में, वो रेड कलर का सर्कल बनेगा, पर वे बाकी के 2 सर्कल से टेंजेंट है। 2 सर्कल से टेंजेंट हो सकता है, 2 लाइन से टेंजेंट हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी कुछ इस तरह से, और एक लाइन ड्रॉ कर दी कुछ मेरी इस तरह से, ऐसे ऐसे ही मैंने 2 सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ। एक सर्कल मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह से ड्रॉ कर दिया, और एक सर्कल और मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह से ड्रॉ कर दिया, ऐसा। अब मैं एक सर्कल बनाना चाहता हूँ जो इन दोनों लाइन से टेंजेंट रहेगा। तो यहाँ पर मैंने 10 रेडियस दे दिया, ये रहे। अब 10 रेडियस टूल मैंने ऑन किया है। यहाँ पर आप इस लाइन पर कहीं पर भी क्लिक कर सकते हैं, कहीं पर भी इस लाइन पर आपको क्लिक करना है, और दूसरा आपको इस लाइन पर भी कहीं पर भी क्लिक करना है। और अब आपको रेडियस देनी है, दोनों पॉइंट देने के बाद में आपको रेडियस देनी है कि इसकी रेडियस क्या होगी। तो आपने रेडियस दे दी भाई 16, एंटर किया तो देखिए एक सर्कल बन गया है जिसकी रेडियस 16 है, और उसके बाद में उसमें एक चीज होती है, रेडियस 16 है मतलब डायमीटर इसका 32 हो गया, जो दो पॉइंट से कनेक्टेड है। सेम यहाँ पर आप इनसे भी बना सकते हैं 10 रेडियस से। भाई यहाँ पर कहीं पर भी आप क्लिक करें, यहाँ पर भी क्लिक करेंगे और यहाँ पर भी क्लिक करेंगे ना, तो वो दोनों से कनेक्शन लेके ही बनाएगा। मैंने 20 का दे दिया, ये 20 का। तो देखिए 20 रेडियस का डायमीटर जहां पर भी बन सकता था वहां पर वो एडजस्ट हो जाएगा। अब 20 रेडियस का यहाँ नहीं बन सकता था तो वहां बन गया। तो इस तरह से आप इस टूल की हेल्प से एक सर्कल क्रिएट कर सकते हैं जो 2 लाइन से या 2 किसी भी सर्कल से या 2 किसी भी इंटरसेक्शन से टेंजेंट होगा, और एक रेडियस आपको डिफाइन करनी पड़ेगी।
तीसरा हमारे पास में टूल है जिसका नाम है 10-10-10, मतलब इसमें तीनों टेंजेंट रहेगा। तीनों टेंजेंट मतलब तीनों टेंजेंट टूल हमने ऑन किया, ये वाला 10-10-10, मतलब इसमें आप रेडियस डिसाइड नहीं करोगे, आप खुद यहाँ पर रेडियस नहीं देंगे, रेडियस ऑटोमेटिकली आएगी। जैसे देखिए मेरा पहला पॉइंट हो गया, ये इस लाइन पे कहीं पे भी टेंजेंट देना चाहता हूँ मैं, इस सर्कल पे कहीं पर भी टेंजेंट देना चाह रहा हूँ, और यहाँ पर इस लाइन पे कहीं भी टेंजेंट। तो देखिए तीनों को कनेक्ट करते हुए यहाँ पर एक लाइन हमारे पास में बन गई, एक सर्कल हमारे पास में बन गया। इस सर्कल का रेडियस डायमीटर जो भी होगा वो हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि हमारे हाथ में क्या था, उनकी डिस्टेंस। यहाँ पर फिर से मैं यहाँ पर 10-10-10 देता हूँ। अब ये देखिए तीन सर्कल है मेरे पास, पहला सर्कल कहीं भी कनेक्ट कर दूं, दूसरा सर्कल, और तीसरे सर्कल में मैं कहीं पर भी क्लिक कर दूं, तो तीनों सर्कल को मिला के जो सर्कल बनेगा जिसमें टेंजेंट होगा वो आपको टेंजेंट यहाँ पर देखने को मिलता है इस तरह से। इसकी डायमेंशन क्या होगी वो आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली सेट होती है अकॉर्डिंग टू यहाँ पर जो आपके पास में सर्कल होंगे उनकी डिस्टेंस के हिसाब से। आई होप कि आपको समझ में आया होगा यहाँ पर जितने भी ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताए हैं।